पवित्र त्रिवेणी में अमृतपान की लालसा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद फिलहाल कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेनों से लेकर फ्लाइट में अगले 3 हफ्ते तक सभी सीटें फुल हैं। अभी महाकुंभ के समापन में 13 दिन और एक स्नान पर शेष बचा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि माघी पूर्णिमा स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या कम होने वाली नहीं है। माघी पूर्णिमा पर बुधवार को लगभग 2 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक कुल संख्या 48 करोड़ पहुंच गई है। सरकार की ओर से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान पहले जताया गया था और अब संख्या बढ़ चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु पहुंचते हुए लगातार बदस्तूर जारी हैं। व्यवस्था को लेकर श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्था की है जिसकी प्रशंसा देश और विदेश के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं कि उन्हें महाकुंभ में अच्छी सुविधा प्राप्त हुई, बल्कि जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु उनसे मिलने आ रहे हैं, वो भी अभिमत नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को हमने सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमने प्राप्त किया, जो पुलिस है, जो अधिकारी है, क्षेत्रों के जो अधिकारी नियुक्त अपने अपने स्थान में नियुक्त थे, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार उनके द्वारा हमने जो व्यवस्था प्राप्त की, वो व्यवस्था इतना उत्तम था कि जिसके द्वारा हमारा भी कार्यक्रम ठीक समय पर हो रहे थे और भक्त लोग, जैसे हमने कहा भाई अयोध्या इत्यादि क्षेत्रों में हमने देखा, स्वयं देखा, वहाँ भक्त लोग भी बहुत ही आनंद से, उनका कोई तकलीफ नहीं हुआ, सभी लोग दर्शन प्राप्त करके जा रहे थे। ऐसी उत्तम व्यवस्था इस संदर्भ में की गई है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रबंध की रचना की गई है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इससे हम बहुत बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। संतुष्ट होकर फिर वापस कल यहाँ से अपने स्थान श्रृंगेरी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे इस संदर्भ में इस बात को इतना विस्तृत रूप से इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो उनको हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है इस संदर्भ में अगर हम नहीं कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए उनको कहना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो अच्छी व्यवस्था की गई है उसे हम बहुत बहुत संतुष्ट है। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके। शहबाज, जिस प्रकार से आपने देखा, चाहे श्रद्धालु हो, शंकराचार्य हो या फिर आम भक्त, हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है इस महाकुंभ को लेकर। तैयारी थी 45 करोड़ की और 48 करोड़ अभी एक शेष बचा हुआ है स्नान। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, बिल्कुल दुगनी तैयारी कर रखी थी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही भी थी कि हमारी अनुमान जो है वो लगभग 45 करोड़ का जो टारगेट सेट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और तैयारियां जो लगभग उससे दुगनी की कर रखी थी। यानी कि 80-90 करोड़ अगर श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं तो उन सारी चीजों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। और लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, एक से एक सिद्ध पीठाधीश्वर जो हैं वो कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। लगातार संतों के बीच में कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जाना, क्योंकि उसी समाज से आते हैं, वो भी पीठाधीश्वर हैं, तो कहीं ना कहीं वहां जाना, उनके बीच में रहना और उनसे एक एक चीज बारीकी से जानने की कोशिश करना। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से नहीं, जब से महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था आरती, तब से कई दिन पहले भी उन्होंने एक के बाद एक दौरे किए थे और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हर प्रतिदिन जो भी तैयारियां चल रही थी उसके बाद रात में एक मीटिंग की जाए, यानी कि 10 बजे, और इसका जो निचोड़ निकले वो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को सौंपा जाए। यानी कि जो लेकिन आपने जब देखा होगा कि जब मौनी अमावस्या को वो हादसा होता है, उसके बाद सीएम योगी 2 जो स्नान होते हैं उसमें खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। जाम की व्यवस्था होती है, वो खुद उसकी व्यवस्था को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी महाकुंभ उनके लिए ये जरूरी है, आप समझ सकते हैं शहबाज? जी बिल्कुल, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है आरती, और लाखों करोड़ों लोग जो है कहीं ना कहीं देश विदेश हर जगह से आ रहे हैं, और ऐसे में हर किसी की सुरक्षा का दायित्व जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर है। उसका पूरी तरीके से निर्वहन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई भी नजर आ रही है। आरती लगातार कोई छोटी चीज होती है, जब हमने देखा था माघ पूर्णिमा पर जिस दिन मौनी अमावस्या वाला स्नान था, उस दिन जब हादसा होता है, देर रात अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, उनके साथ यूपी के भी रहते हैं।
तमाम आला अधिकारी साथ वॉर रूम में वो मीटिंग करते हैं और उसके बाद वहां से नजर रखते हैं महाकुंभ पर। उसके बाद अभी एक और स्नान पड़ा था। बिल्कुल यही वजह है कि श्रद्धालु हो या शंकराचार्य सभी तारीफ करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर गोरखपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन एकता है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा अनेक मजहब संप्रदाय हुए, उन लोगों ने अपने अनुसार अपनी बातों को थोपने का प्रयास किया, मगर सनातन धर्म किसी पर अपनी बात थोपता नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी। इस दौरान करोड़ों की सौगात भी देते हुए नजर आए। इस दौरान वो अपनी जनसभा के दौरान प्रयागराज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये सनातन एकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यहाँ न जाति, न भाषा और न ही क्षेत्र का भेद है। यहाँ कोई भेद नहीं है, सभी संगम में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सनातन को मजबूती प्रदान देने की बात की है और उन्होंने कहा महाकुंभ सनातन की धारा को मजबूती प्रदान कर रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।